एनडीए की राजनीति में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर अंदर ही अंदर कोई बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के सबसे अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू अब बीजेपी को कोई राजनीतिक संदेश दे रहे हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की खुलकर तारीफ कर दी है? जी हाँ, क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या फिर आने वाले समय की राजनीति का कोई सबसे बड़ा संकेत? क्योंकि राजनीति में बयान कभी भी सिर्फ बयान नहीं होते, कई बार एक छोटी सी टिप्पणी भी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत मानी जाती है। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू के एक बयान से दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नायडू अब बीजेपी से नाराज हैं? क्या दक्षिण भारत के राज्यों में परिसीमन यानी डेलिमिटेशन को लेकर एक नई राजनीतिक एकजुटता बन रही है? क्या रेवंत रेड्डी की तारीफ उसी साझा मुद्दे से जुड़ी हुई है या फिर ये सब केवल राजनीतिक अटकलें हैं? दोस्तों, याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई थी, तब सरकार बनाने में जिन नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, उनमें एक नाम था चंद्रबाबू नायडू का। उस समय कहा गया था कि टीडीपी और जेडीयू के समर्थन के बिना एनडीए सरकार बनाना आसान नहीं था। लेकिन अब जब नायडू विपक्ष के एक मुख्यमंत्री की खुलकर सराहना करते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान है या भविष्य की राजनीति का कोई संकेत? क्या मोदी सरकार में बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला होने वाला है? क्या चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ अब इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं? रेवंत रेड्डी की तारीफ के पीछे क्या सिर्फ शिष्टाचार है या कोई बड़ा राजनीतिक संदेश? जानते हैं पूरी खबर, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। भारतीय राजनीति में एक बात अक्सर कही जाती है कि यहाँ न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही स्थायी दुश्मन। हालात बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं और नेताओं की प्राथमिकताएं भी बदल जाती है। लेकिन जब एनडीए के सबसे अहम सहयोगियों में से एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की खुलकर तारीफ करे, तो सवाल उठना तो स्वाभाविक ही होगा। क्या ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री द्वारा दूसरे मुख्यमंत्री के काम की सराहना है या फिर इसके पीछे भविष्य की राजनीति का कोई बड़ा संकेत छिपा है? क्या नायडू बीजेपी को कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या दक्षिण भारत की राजनीति नए मोड़ पर पहुंच रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ भी दिखाई दे सकते हैं? जी हाँ, इन्हीं सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। शिव कुमार इज वेरी effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revanth Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. आपने बयान सुना, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वे रेवंत रेड्डी से प्रभावित है क्योंकि वे तेलंगाना के हितों और अधिकारों पर किसी तरह का समझौता नहीं करते। बस इसी बयान के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। किसी ने कहा कि ये केवल व्यक्तिगत सम्मान है, किसी ने कहा कि ये दक्षिण भारत के नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकियों का संकेत है और कुछ लोगों ने इसे सीधे सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन की राजनीति से जोड़ दिया। अब सवाल है कि आखिर एक साधारण सी तारीफ इतनी बड़ी खबर कैसे बन सकती है? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब एनडीए सरकार बनी थी, तब सबसे ज्यादा चर्चा दो नेताओं की थी। एक थे नीतीश कुमार और दूसरे थे चंद्रबाबू नायडू। उस समय बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई थी और सरकार बनाने के लिए उसे सहयोगी दलों की जरूरत पड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों नेताओं के बिना सरकार चलाना आसान नहीं होगा, लेकिन समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदली, कई राज्यों में नए समीकरण बने, राज्यों में भी अलग अलग दलों का जो समर्थन है वो मिलता रहा और अब कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी पहले की तुलना में अधिक
आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू का ये बयान सामने आया, यहीं से नई चर्चा शुरू हो गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस पूरे मामले का एक और बड़ा पहलू है परिसीमन यानी डेलिमिटेशन। दक्षिण भारत के कई राज्यों में लंबे समय से ये चिंता जताई जा रही है कि अगर भविष्य में नई जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ तो दक्षिण भारत के राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से व्यक्त की है। उनका कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया, उन्हें राजनीतिक नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है। उनका तर्क साफ है, विकास और बेहतर प्रशासन की सजा प्रतिनिधित्व घटाकर नहीं दी जानी चाहिए। इसी मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कई अन्य नेताओं के समय समय पर अपनी राय रखी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रबाबू नायडू भी इस सोच के करीब हैं? क्या उन्होंने रेवंत रेड्डी की तारीफ इसी साझा मुद्दे के कारण की या केवल एक औपचारिक टिप्पणी थी? हालांकि फिलहाल ऐसा कोई आधारिक संकेत नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस पर घटनाक्रम को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक पक्ष कहता है कि ये सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार है, तो दूसरा पक्ष कहता है राजनीति में कोई भी बड़ा बयान बिना संदेश के नहीं आता। इसी बीच कुछ रिपोर्टों में यह भी चर्चा हुई कि अब बीजेपी पहले की तरह अपने सहयोगियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रही है। 2024 में बीजेपी 240 सीटों पर थी और सरकार बनाने के लिए उसे टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगियों की जरूरत थी। लेकिन बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद ये कहा जाने लगा कि सत्ता का संतुलन पहले जैसा नहीं रहा। यही कारण है कि अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या सहयोगी दल भविष्य के लिए अपने राजनीतिक विकल्प खुले रखना चाहते हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू भी वही कर रहे हैं या फिर सारी चर्चाएं केवल सोशल मीडिया की अटकलें हैं? फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि नायडू ने रेवंत रेड्डी की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने एनडीए छोड़ने की बात कही है और ना ही इंडिया गठबंधन में जाने का कोई संकेत दिया है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिर भी इतना तय है कि इस बयान ने भारतीय राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या आने वाले समय में साझा मुद्दों पर अलग अलग दलों के नेता एक मंच पर दिखाई देंगे? क्या दक्षिण भारत की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है या फिर कुछ दिनों बाद ये पूरा विवाद केवल एक सामान्य बयान बनकर रह जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राजनीति के गलियारों में चर्चा सिर्फ एक ही बयान की है। अब आपकी क्या राय है? क्या चंद्रबाबू नायडू की ये टिप्पणी सिर्फ शिष्टाचार थी या फिर भविष्य की राजनीति का कोई बड़ा संकेत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीआरबी न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।